इक्का दुक्का केस है अबे दुबे, मैं बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा हूं। ये किसान ऐसे परेशान नहीं है, नेफेड तो तुरंत फुरत कार्रवाई कर रहा है और खरीदी हो गई, हो रही है। संदीप चौधरी जी, समाचार पत्रों में, टीवी चैनलों में इक्का दुक्का खबरें भी तो आ जाती कि सरकार खरीद रही है। क्या कितनी शर्मनाक बात कर रहे हैं। सरकार का एक पूरा का पूरा विंग होता है, एक स्ट्रक्चर्ड डिपार्टमेंट होता है जो असेस करता है कि कितनी फसल का उत्पादन होगा, उसकी खरीद की स्थितियां क्या है, उसका रेट क्या होगा, पूरी रिपोर्ट प्रिपेयर करके दी जाती है। कहीं तो समाचार दिखाए जाते हैं जो ये कह रहे हैं। आखिर क्यों हालात हुए ये? प्रधानमंत्री जी ने बरेली की रैली में कहा था, किसान भाइयों फसलों के दाम 5 गुने, आपका 5 साल में 2 गुने कर दूंगा। आपने बताया कि 27 रुपए रह गए। क्यों हुआ ऐसा? सिलसिलेवार 4 बातें बताता हूं, उसके बाद मैं आखिरी 10 सेकंड में ये बताऊंगा कि आज ये परिस्थितियां क्यों निर्मित हो रही। पहली बात तो 67,000 करोड़ पिछले 3 साल में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का बजट सरेंडर हो गया, जिसपे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने गहरी चिंता व्यक्त की है। जो बढ़ चढ़ के डेटा बताते हैं ना कि हमने इतना अलोकेशन कर दिया, उन्होंने कहा कि ये बात दुखद है, इससे आपकी आमदनी 2 गुना नहीं हो सकती। उसने ये बात का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 40,000 करोड़ रुपए निजी कंपनियों ने कमा लिए। अब मैं बताता हूं इन्होंने क्यों ऐसी स्थिति हो रही है। प्राइस स्टेबलाइजेशन की बात कर रहे थे। उस कमेटी ने यह भी कहा है कि आपने पीएम आशा एक स्कीम चालू की थी, एक अम्ब्रेला स्कीम थी, जिसमें प्राइस डिफिशियंसी स्कीम थी उसके अंदर कि अगर कीमतें कम बाजार में हो जाएगी फसलों की, किसी भी प्रकार की फसलों की, तो सरकार सपोर्ट करेगी। वो कमेटी ये कह रही है कि आपने 500 करोड़ रुपए का बजटरी प्रोविजन किया था, उसको रिवाइज में 400 करोड़ रुपए किया। शर्मनाक तरीके से साल के अंत में 1 करोड़ रुपए कर दिया और नील पैसा एक भी नहीं खर्च किया उसमें। और इस बार के बजट में उस प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड में कोई पैसा ही नहीं रखा, जीरो। स्टेबलाइज करने की मतलब कोई जरूरत ही नहीं है, दरकार ही नहीं है। नहीं, हाँ, सरकार इंटरवीन, मतलब सरकार ये सोचती कि बाजार के हवाले कम कर दीजिए। अब ये सिर्फ प्याज की कहानी नहीं है संदीप चौधरी। नहीं, बाजार में तो आपको मुझको 30 से 40 रुपए के दाम देने पड़ रहे हैं, तो किसान को खुद अपनी फसल बेचने के भी पैसे क्यों देने पर मजबूर होना पड़ रहा है? नहीं संदीप चौधरी जी, अब आप आगे क्या शो रखोगे वो मैं आज से बता देता हूं देश की जनता को कि संदीप चौधरी जी आगे 2 शो करने वाले हैं। क्या शो करेंगे वो बताता हूं मैं। 30 मिलियन टन इन्होंने जो प्रिक्योर किया था, जिसका जिक्र अभी कर रहे थे ना धनवट साहब, कि फसलें आने वाली होती किसान की और ये खुले बाजार में भेज देते हैं, वो सरकार ने गेहूं का काम किया है। गेहूं अब फसल रबी की कुछ जगह आ चुकी है और कुछ आने वाली अगले महीने। उसमें दाम 1700 रुपए हो गया गेहूं का, जो 3000 रुपए बिक रहा था। क्यों? क्योंकि सरकार ने अपना खरीदा हुआ खुले बाजार में भेज दिया। अभी दाल के इंपोर्ट पे जो इंपोर्ट ड्यूटी थी वो 0 कर दी अरहर की इन्होंने। अब जो रबी की फसलों की दाल आने वाली वो दाम टूटेंगे और संदीप चौधरी जी फिर शो करेंगे कि देखिए किसान से ना समर्थन मूल्य पर पर्याप्त खरीदी हो रही, ना बाजार में उसको दाम मिल रहा है। ये षड्यंत्र चल रहा है। और ये सीएसईपी ने अपनी खरीफ की रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया था कि सरकार दाम को, प्राइसेस को क्रैश कर देती जब किसानों की फसलें आने वाली होती, तो प्रिक्योर की हुई फसलें ये बाजार में बेच देते हैं। आप लगातार सरकार 1 मिनट अब है, सरकार कर रहे हैं, उसमें राज्य सरकार भी आती है ना। एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। ये सिर्फ प्याज की बात नहीं है, बैंगन पर भी आ जाते हैं ना। छत्तीसगढ़ रायपुर की मंडी में किसान जाता है 1485 किलो बैंगन लेकर, देने पड़ जाते हैं 121 रुपए अपनी जेब से। छत्तीसगढ़ में तो आपकी सरकार है। यह सरकारों की असंवेदनशीलता, किसानी को कितनी बड़ी प्राथमिकता है उसकी भी एक कड़वी हकीकत है ना। छत्तीसगढ़ की भी बात करते हैं। इसका प्रमाण अभी दिया है ये पार्लियामेंट में। उन्होंने बताया किन किन कृषि उपकरणों पर, कृषि की सामग्री पर, किस किस पर 12 और 18% जीएसटी इन्होंने लगाया है। इसलिए सभी प्रकार के, वो हॉर्टिकल्चर की हो या फूड ग्रेन्स की हो, 25,000 रुपए हेक्टेयर से ज्यादा इनपुट कॉस्ट बढ़ा दी और अकेले ये जिम्मेदार है। वो चाहे डीजल के प्राइसेस हो, चाहे कीटनाशक पर हो, चाहे वो कृषि यंत्रों पर जीएसटी हो। आप तो चावल पर वहां बोनस देते हैं, दाम बांध रखे हैं, हम ज्यादा देते हैं। सरकार ने, केंद्र ने पूरी कोशिश की, वहां बैंगन बेचकर अपनी ही जेब से 121 रुपए क्यों देने पड़ते हैं किसानों को?
तो ये केंद्र सरकार ने ऐसी परिस्थितियां, कोई राज्य सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं इनपुट कॉस्ट के लिए। मैं सच बता रहा हूं आपको। मैं इनपुट तो कॉस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कीमत क्या मिल रही है उसकी बात कर रहा हूं। लागत बढ़ गई वो ठीक है, फेयर पॉइंट एक्सेप्ट करता हूं, पर कीमत कौन देगा? माकूल कीमत मेहनत की। सारी स्टेट्स को बुलाकर इस सरकार ने मीटिंग की थी प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड की। उन्होंने कहा था कि अगर किसी भी प्रकार के फसलों के दाम टूटते हैं तो इंटरवीन करेंगे। वो मैकेनिज्म ही खत्म कर दिया। राज्य सरकारें कितनी अकेले तक ताकत है कि वो इन सारी फसलों को, तो केंद्र को भी सहयोग करना पड़ेगा। मैं अपनी जिम्मेदारी से बचना नहीं चाहता संदीप चौधरी जी। किसान का दर्द सामूहिक है सारी सरकारों के लिए, लेकिन इस सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है। इन्होंने जितने प्रोमिसेस किए थे आय दोगुनी करने के, धन्ना सेठों की तो 1,002 करोड़ रुपए रोज की आमदनी हो गई, लेकिन किसान को मार दिया इन लोगों ने। और आज भी समर्थन मूल्य का कानून क्यों नहीं लाते? अगर संदीप चौधरी जी मुखरता से कहते हैं मेरा राज्य नहीं है, लेकिन केरला ने किया ना, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के प्राइस फिक्स तो किए कम से कम। कितना प्रिक्योर करते हैं वो अलग बात है, लेकिन एक मानसिकता तो बनी। वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार ने नहीं किया, ये लेफ्ट की सरकार ने किया। लेकिन ये उदाहरण है सभी देश के लोगों के लिए, केंद्र की सरकार के लिए। और केंद्र को ये कानून बनाने की आवश्यकता है संदीप चौधरी जी, क्योंकि राज्य के बूते की बात नहीं है। एक राज्य अगर बना देगा, अरे कदम ताल तो करनी पड़ेगी। जय जवान जय किसान करते रहिए, अन्नदाता बताते रहिए, उससे किसान का भला हो रहा है क्या?